ये जो यीशु का बलिदान होना था, ये पहले से ही बाइबल में, हम निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे 12, और आपने अभी आप हंगर ऑफ गॉड में भी आपने सुना उसी बहुत सारी टीचिंग को, और मुझे पता है कि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। हालेलुया। निर्गमन 12 उसका 7 अगर हम वचन निकालेंगे तो यहाँ पर जब इज़राइली उस जगह से निकल रहे थे तो वो फसह का पर्व, उससे पहले कभी भी फसह का पर्व नहीं मनाया गया। लेकिन बाइबल बताती कि जब इज़राइली मिस्र से बाहर आ रहे थे उससे पहले ये फसह का पर्व पहली बार मनाया गया, और प्रभु ने कहा कि तुम्हारी पीढ़ियां भी इसे मनाया करें। और ये इसलिए था ताकि उनको पता हो कि आने वाले समय में हमारे लिए सचमुच एक मेमना बलिदान होगा, और हर साल इसे मनाया जाता। तो अब यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे 12 उसका 7। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों को और चौखटों के सिरे पर लगाएं। तो यहाँ पर हम 6 भी पढ़ेंगे। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने इज़राइलियों को एक आज्ञा दी, मूसा को आज्ञा दी कि एक जब तुम यहाँ से निकलोगे उसी रात तुम एक बछड़े को बलि करना, और उसका जो लहू है अपने दरवाजों पर लगाना, और उस रात एक मरी उस देश में से होकर निकलेगी, मृत्यु, मरी मतलब मृत्यु, और हर एक घर के जो पहलौठे हैं वो मर जाएंगे। लेकिन जिन घरों के ऊपर ये लहू लगा होगा वो घर मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। और सचमुच जब हम देखते हैं प्रभु यीशु के लहू को भी, आज भी ये सब चीजें आने वाली जो यीशु की कुर्बानी थी उसके विषय में हम ये सब चीजें देखते हैं। और यहाँ पर गोधूली का समय जब यीशु मसीह प्रभु भोज ले रहे थे, यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए, वो गोधूली का समय था जब वो फसह का मेमना प्रभु भोज ले रहे थे। और उसकी एक चीज थी यहाँ पर जो आज्ञा मिली थी, निर्गमन 12 उसका 5 यहाँ पे लिखा ही है, पढ़ते हैं, तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो, और 1 वर्ष का नर हो, मादा नहीं। और उसे चाहे क्या था? तुम्हारा मेमना निर्दोष और नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, लेकिन उसका क्या है, एक तो वो निर्दोष होना चाहिए और दूसरा वो नर होना चाहिए। तो हम एक बाइबल में पढ़ेंगे इब्रानियों 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों 9 उसका 11 से हम पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं और कई महायाजक होकर आया, तो उसके और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात उस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक की बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम इसका 14 भी पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों के
से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो सबसे पहले यीशु मसीह क्या था? निर्दोष। उस बाइबल कहती है वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, वो निर्दोष। और दूसरा नर क्या था? वो मेमना। क्या लिखा है वहां पर? क्या कि वो नर होना चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक मेमना था। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं जब निर्गमन में मूसा ने जब वो रोटी ली और उन्हें दिया, वो रोटी क्या थी? बाइबल हमें बताती है। अगर हम यूहन्ना 6 निकालें तो आज हम उसके लहू और उसकी देह के विषय में बात कर रहे हैं। पुराने नियम में भी जो मन्ना ऊपर से बरसता था, बाइबल कहती है वो मन्ना वो रोटी थी जो इजरायली खाया करते थे। लेकिन बाइबल में बताती है कि वो रोटी खाकर वो मर जाते थे। उस रोटी में जीवन था, पर वो जीवन क्या था? उससे पेट भरता था और मनुष्य जीवित रहता था। लेकिन जो रोटी बाइबल में लिखा ऊपर से आती है, यीशु ने कहा वो जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मुझ में से खाएगा वो कभी भी ना मरेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। मूसा की जो रोटी थी उसे खाकर लिखा तुम्हारे बाप दादा ने वो रोटी खाई और मर गए। लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, यीशु ने कहा वो मैं हूं जिसे खाकर तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। हालेलुया। तो वो क्या है? वो यीशु की देह है। अब यूहन्ना 6 निकालेंगे। यहाँ पर यीशु अपनी देह के विषय में बात करता है। यीशु जीवन की रोटी। अगर हम 31 पढ़े, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उसने उससे कहा हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अगर हम इसको आगे पढ़ें, हम पढ़ेंगे इसका 48 से। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? जब वो मेमना बलिदान हुआ तो उसका जो लहू था वो दरवाजों पे लगाया गया, ताकि मृत्यु उन दरवाजों से प्रवेश ना करे। और यीशु का लहू जब आपके और मेरे ऊपर लगाया जाता है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारे चारों तरफ, अंधकार की शक्तियां 24 घंटे हमारे खिलाफ काम करती हैं, 24 घंटे हमारे विरुद्ध कार्य करती हैं। लेकिन जो यीशु का लहू जो हमारे ऊपर लगाया गया है, वो उस अंधकार की शक्तियों को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देता। हालेलुया। और आज भी हम सुरक्षित हैं सिर्फ यीशु के लहू के कारण। हजारों लोग जब कोरोना के समय पर मर गए, इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति उस महामारी से मरा नहीं, क्योंकि यीशु का लहू इस कलीसिया के ऊपर था। आज भी हजारों बीमारियां, हजारों वायरस इस संसार में
लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं सुरक्षित हैं सिर्फ यीशु के लहू के कारण जो आपके और मेरे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। वो लहू उस दरवाजों पे लगाया गया ताकि जब वो महामारी, संसार में वो विपत्तियां जो अभी भी आ रही है और आने वाली है और बीत चुकी है, यीशु का लहू है जो हमारी सुरक्षा करता है। और बाइबल कहती है यीशु ने कोड़े खाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। हर एक बीमारी के ऊपर यीशु ने जय प्राप्त की। और जब उसका बछड़ा बलि किया गया, वो लहू दरवाजों पे लगाया गया और जो उसका बछड़े का मांस वो भूंज कर, यीशु ने कहा ये उसे भूंज कर तुम लोग खाना। वो एक चिन्ह था कि मेमना बलि होगा। और सचमुच यीशु मसीह ने कहा वो रोटी क्या है, वो मेरा मांस है। आज ऐसा नहीं कि हम इस मेज में शामिल है तो लेकिन यीशु ने कहा, जब उसने अपने चेलों को जब यीशु मसीह लास्ट सफर ले रहे थे, आखिरी भोज जो अपने चेलों के साथ, वो फसह का दिन था। वही फसह का दिन जब इजराइली मिस्र से निकले थे, वही फसह का दिन जब वो मेमना बलि किया गया था, वही समय था गोधूली का जब यीशु मसीह भी सेम उसी टाइम पर वो प्रभु भोज ले रहे थे। वो क्रूस पर टांगे गए और बाइबल हमें बताती कि सचमुच वो रोटी, यीशु ने कहा लो ये खाओ, ये मेरा मांस है। वो रोटी थी, लेकिन यीशु बताना चाहता था कि मेरी जो देह है वो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। उसने कहा लो ये रोटी, ये मेरी देह है, इसे खाओ। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ये रोटी जो जगत को जीवन देती है वो मेरा मांस है। हालेलुया। जो कम बुद्धि वाले या कम, वो सोचेंगे क्या बातें हो रही है, जिनको भी समझ नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा। यीशु मसीह यहां पे बता रहा है जो खुद परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र, हम बोलते हैं यीशु को परमेश्वर, लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु खुद परमेश्वर मनुष्य जन्म लेकर इस धरती पर आया। जिसको जो हम यीशु को हम शरीर में जो देखते हैं वो परमेश्वर का रूप जो शरीर में हम देखते हैं। यीशु खुद परमेश्वर था। हालेलुया। और यहां पर आगे बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। ये कौन सी बात कर रहा है? ये जब आप चर्च में आते हो, प्रभु भोज लेते हो, प्रभु की मेज में शामिल होते हो और विश्वास के साथ प्रभु ये तेरी वो देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई, वो रोटी जब तुम खाते हो, उस लहू में से जब तुम पीते हो, प्रभु ये तेरा वो लहू है जो मेरे पापों के निमित्त बहाया गया। आप उस दर्द को, उस बलिदान को और उस अपने पापों का जो प्रायश्चित है, उस दो दंड जो यीशु मसीह ने लिया, उसको याद करते हो। आपको पता लगता है कि आपके पापों का जो प्रायश्चित है वो ऐसे ही नहीं हो गया। आपने भले कुछ नहीं किया, लेकिन आपके प्रभु ने अपनी देह को, अपने लहू को आपके लिए बहाया। मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है,
उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा 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 जीवित रहेगा। हालेलुया। जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया और ये प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं, हम बताते हैं प्रभु सचमुच हम तेरे उस बलिदान को याद करते हैं, यीशु की मृत्यु को याद करते हैं जो आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर यीशु ने दी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 17 से पढ़ते हैं पहले हम। बाइबल कहती है चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज, जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था उससे पहले जो उसने अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी, भोज किया, वो उसका आखिरी भोज था। और लिखा अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तो वो कौन सा दिन था जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया? वो था फसह का दिन। और हजारों साल पहले ये फसह का पर्व जो पहली बार बनाया गया था, ये निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के द्वारा ये फसह का पर्व जब जिस रात इजराइली मिस्र से बाहर आए थे, उस रात को ये फसह का पर्व था। और वही उस दिन एक मेमना बलि किया गया, उसका लहू हर दरवाजे पे लगाया गया। आज हम देखते हैं दुनिया में इतनी सारी बीमारियां, महामारियां, प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें हैं और लोग उस बीमारी में मरे जा रहे हैं। उस महामारी में हमने देखा 20 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए। वो मरिया, वो एक्सीडेंट, वो प्रॉब्लम्स, वो वायरस, लेकिन आज भी प्रभु का लहू जिनके घरों पे है, जिनके जीवनों में है, वो सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच वो दरवाजे आज, वो डोर सिर्फ घर के नहीं, हमारा मुंह एक दरवाजा है, हमारे कान एक दरवाजा है, हमारी नाक एक दरवाजा है जहां से वायरस अंदर जाते हैं। कानों से भी जाती हैं दुष्ट आत्माएं अंदर, मुंह से भी जाती हैं। क्या क्या खाते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं हम? तो हमारे मुंह को क्या करना? उस लहू के द्वारा पवित्र करना है, ताकि इससे कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, कोई चुगली निंदा हमारे मुंह से ना निकले। इस कानों से हम चौकस होके क्या सुनते हैं? जब लहू लगा होता है, हमें पता होता है ये पवित्र कान है, इनको क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये हमारे द्वार हैं। और जब यीशु का लहू इन द्वारों पे लगा होता है तो हम पवित्र चीजें हम करते हैं, हम स्तुति भजन गाते हैं, फिर इस मुंह से गालियां नहीं बकते। हालेलुया। इस मुंह से यीशु का वचन निकलता है, सुसमाचार निकलता है। फिर इन कानों से हम प्रभु के भजन सुनते हैं, हम प्रभु के वचन सुनते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने जो दरवाजे हैं अपने शरीर के, इनके ऊपर यीशु के लहू को लगाना है। जब हम उस ऑयल को लेते हैं, उस अभिषेक को लेते हैं, कानों पे, आंखों पे, जीभ पे लगाते हैं, पवित्र करते हैं अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, अगर हम निकालें इस समय मत्ती 26 हम पढ़ेंगे अभी, उससे ऊपर 17 से हम पढ़ रहे हैं।
उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। आप जानते हैं यीशु का प्यार। यीशु ने ऐसे ही नहीं बोला शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। यीशु मसीह का एक चेला था जो यीशु मसीह अंदर से यीशु मसीह के साथ नहीं था। आज बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो अंदर से प्रभु के साथ नहीं होते। बहुत सारे दिखाते हैं हाँ हम दर्शन में एक हैं, लेकिन वो अंदर से दर्शन में एक साथ नहीं होते। तो यहाँ पर जो यहूदा इस्करियोती था, 3.5 साल तक उसने प्रभु की शिक्षा पाई, प्रभु के साथ रहा, प्रभु ने अपना विश्वास भी दिखाया उसके ऊपर। सारा फाइनेंस यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का वही संभालता था। उसके पास हमेशा एक थैली रहती थी। और उसके बाद भी यीशु मसीह जानता था, सचमुच पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति के लिए हाय नहीं बोली। आप जानते हैं यीशु मसीह ने यहूदा के लिए हाय बोली। हाय है उस व्यक्ति जिसके कारण मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। हाय अगर वो पैदा ही ना होता। आप सोचो, मतलब लोगों को लगता है कि यहूदा उसने फांसी लगा ली थी, पश्चाताप आ गया, वो बच गया। परमेश्वर का क्रोध, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाया, हाँ, अब सोचो प्रभु का क्रोध कितना बड़ा होगा उसके ऊपर। इसलिए कभी भी पवित्र लोगों के खिलाफ युक्तियां ना गढ़ो, कभी भी परमेश्वर के पवित्र जन के खिलाफ, अभिषिक्तों के खिलाफ, पवित्र लोगों के खिलाफ, प्रभु की कलीसिया के खिलाफ ना कभी गलत युक्ति ना गढ़ो। एक ही व्यक्ति के बारे में पूरी बाइबल में प्रभु ने एक ही व्यक्ति को हाय है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके द्वारा प्रभु पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। 22 में पढ़ते हैं, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या मैं वो हूँ, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। एक जगह लिखा हाय है उस मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, हाँ, उस व्यक्ति का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसने पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, कभी भी स्पिरिट को अपने अंदर मत आने दो। ये स्पिरिट है, आज भी यहूदा की स्पिरिट कलीसियाओं में काम करती है। वो दिखाते तो है वो यीशु के साथ है, वो दिखाते तो है वो हमारे दर्शन में हमारे साथ है, लेकिन उनका अंदर का जो हार्ट है वो विरुद्ध चल रहा होता है। और इसी से जान सकते हैं कि हमें कौन सी स्पिरिट ने कंट्रोल किया हुआ है। बाहर से तो प्रभु मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, लेकिन अंदर से वो प्रभु के विरुद्ध में था। पैसे का लालची था वो, लालच के कारण। इसलिए लालच, बाइबल में कहा सारी बुराइयों की जड़ धन का लोभ है, और इस धन के लोभ के कारण इस व्यक्ति ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास खाने पहनने को है, संतुष्ट रहो। प्रभु तुम्हारी जरूरतें जानता है। जब कहते ना
धन का लालच मनुष्य को अंधा कर देता है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको ये भी नहीं दिखा मैं प्रभु को बेच रहा हूं। इसमें पवित्र जन न्याय को बिगाड़ते हैं, पवित्र लोगों के न्याय को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। 26, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वर्षा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज, ऐसा कर्म कांड और ऐसी कोई दुनिया की नदी या ऐसा कुछ नहीं है जिससे मनुष्य के पाप माफ हो सके। कुछ नहीं। लोग कहते जरूर है, हाँ, उस नदी में नहा लो, ये दान कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं। पूरे संसार में पापों की क्षमा के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो है यीशु का लहू। बिना लहू बहाए बाइबल कहती है पापों की क्षमा नहीं है। और वो लहू भी किसका? बाइबल बताती है वो पवित्र निष्कलंक उस प्रभु का। वो खुद परमेश्वर, खुद यहोवा का लहू था वो, जो आपकी और मेरे लिए बहाया गया। पापों की क्षमा का एक ही उपाय है, वो यीशु का लहू। यहाँ पे लिखा है इसको इसमें पियो, क्योंकि ये पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यहाँ पर यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हालेलुया। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। आप जानते हैं यीशु मसीह जब वो आखिरी फसह करने के बाद यीशु मसीह कहता है दोबारा तुम्हारे साथ वो प्रभु भोज खाऊंगा। हालेलुया। और अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ें तो लिखा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेज है जिसमें यीशु फिर से अपने लोगों के साथ, अपने पवित्र जन के साथ, अपने चेलों के साथ उस भोज को करेगा। हालेलुया। तो यदि हम इस संसार में रहते हुए अपनी उस तैयारी को करेंगे, आज अरबों लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमें उसकी तैयारी करनी है कि हम अंतिम भोज प्रभु के साथ खा सकें। हमें यीशु की मृत्यु को प्रचार करना है, हर दिन यीशु की मृत्यु को याद करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मनुष्य ने पाप किया, जब आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्होंने देखा कि वो डर गए, हम नंगे हैं, क्योंकि महिमा उनके ऊपर से उठ गई थी और वो पापी हो गए थे। परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका में एक बछड़ा बलि किया और उसके चमड़े के वस्त्रों से उनके नंगेपन को ढांपा। वो पहला, वहां पे ही हम उत्पत्ति में भी देखते हैं यीशु मसीह के बलिदान को। सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब 3:20 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। पहला बछड़ा जो खुद यहोवा के द्वारा बलिदान किया गया। और आप जानते हैं उसके वस्त्र, उसके चमड़े के वस्त्र पहना दिए उसको, वो धार्मिकता के वस्त्र जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे पहनाए हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, और यूहन्ना कहता ये कौन है प्रभु? उसमें से एक प्राचीन कहता ये वो है जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु के लहू से धोया है, और ये वही पवित्र लोग हैं। हालेलुया।